ठीक है। उसको आप लोगों को स्व घोषणा करना है। स्व घोषणा क्या होता है कि आप हमको यानी कि सरकार को ये बता रहे हैं कि मेरे हिस्से का या मेरे पास इतना जमीन है, इतना रकबा है, इस जगह पे है, क्या क्या वो आप सरकार को बता रहे हैं। स्व घोषणा जो कि देने से कोई टेंशन नहीं हो, आपको देना है, कोई टेंशन वाला बात इसमें नहीं है, छुपाने वाली बात नहीं है। तो दो तरह का जमीन हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, खतियानी एक केवाल। ज़्यादा तो यहाँ पे वैसा ही होगी, ठीक है। बदलैन वाले भी होंगे, तो जिनका बदलैन है अगर मुंह से आपस में बदल लिए मौके तो उसका मान्यता नहीं है। जिसके नाम से बेसिक पहले से है उसी के नाम चलेगा। अगर आप बदलैन किए हैं तो बकायदा रजिस्ट्री करना होगा, तभी वो बदलैन का मान्यता होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए आते हैं खतियानी और केवाला पे। तो दो तरह का, पहले बात करेंगे हम लोग केवाला का, रजिस्ट्री का, ठीक है। दो तरह का फॉर्म है हम लोग के पास। एक है प्रपत्र 2 जिसको बोलते हैं फॉर्म 2, और एक है प्रपत्र 3A, ठीक है, जो 2 पेज में। तो प्रपत्र 2 के बात कर लेते हैं। अगर आप लोग का केवाला जमीन है, रजिस्ट्री जमीन है, तो उस आदमी को सिर्फ प्रपत्र 2 भरना है, ठीक है। उनको ये वंशावली वाला प्रपत्र 3A नहीं भरना है। केवाला वाले जिनका खतियानी है उनको प्रपत्र 2 तो भरना ही है, साथ में ये वंशावली भी भरना है, ये प्रपत्र 3A भी भरना है, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो है प्रपत्र 2, अब केवाला की बात करते हैं। प्रपत्र 2 जिनको सिर्फ भरना है, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि आपका राजस्व ग्राम सबसे पहला कॉलम इसमें है, राजस्व ग्राम। तो अपने गांव का नाम लिख देंगे। दूसरा आप लिखेंगे थाना नंबर, यहाँ का थाना नंबर आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, तो पता होगा, थाना नंबर लिख देंगे। उसके बाद हल्का नंबर, हल्का नंबर ये हम लोग कंप्यूटर से देखेंगे तो आप लोग ग्रुप में लिख देंगे, ठीक है। ऐसे नहीं पता है तो खाली भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आता है पुलिस थाना, ये भी आप लोग को पता होगा आपका थाना कहाँ है, पुलिस थाना। उसके बाद आता है अंचल, उसके बाद आपका आता है जिला नवादा, ये तो सबको को इतना जानकारी है। अब आते हैं हमें, देखिए प्रपत्र 2 में 11 गो कॉलम है, ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे 11 है, ठीक है। इस 11 में से सबसे पहला है रैयत का नाम। रैयत माने किसान का नाम जो खेती कर रहे हैं। इसमें बहुत लोग का ये मिस्टेक हो रहा है पहला वाला में, कि वो लोग क्या कर रहे हैं, नहीं जानकारी होने के चलते वो जिनके नाम से खतियान है या केवाला है, जो मृत्यु हो चुकी है जिनकी, उनका नाम लिख दे रहे हैं। तो इसमें उनका नाम नहीं लिखना है, इसमें जिनके नाम से खाता खुलेगा, जिनके नाम से सर्वे होगा, उनका नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए कि कोई है, मान लीजिए अमन कुमार, जैसे ये अमन कुमार है, कोई भी अमन कुमार, उनका नाम उनके नाम से खाता खुल रहा है, उसके बाद उनके पिता का नाम लिखना है, ठीक है। अमन कुमार लिख दिए, पिता। अगर मान लीजिए 3-4 पार्टनर हैं तो चारों पार्टनर में आपस में बंटवारा नहीं है, कुछ नहीं है वैसा, तो चारों का नाम इसमें आएगा, वो करके, जैसे अमन कुमार, वो सुमन कुमार, मतलब जैसे भी है वो करके लास्ट में पिता, यही इसी कॉलम में पहला वाला लिख देंगे पिता। तो ये आपका पहला वाला। दूसरे में आते हैं स्थायी पता। स्थायी पता जहाँ के आप स्थायी निवासी हैं, हो सकता है कि आप निवासी यहाँ के मतलब पटना के हैं और आपका जमीन यहाँ पर, तो आप पटना लिख देंगे, ठीक है, पटना का एड्रेस डाल देंगे। अगर यही के हो, यही जमीन भी है तो यहाँ का एड्रेस डाल देंगे, पता डाल देंगे, ठीक है। तीसरा में आता है आपका खाता संख्या। तो हम लोग बात कर रहे हैं केवाला की। तो केवाला का मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा पेज में आप लोग देखिएगा, खोलिएगा तो उसमें खाता, खेसरा, रकबा तीनों चीज लिखा होता है। तो इसमें खाता संख्या लिखना है। खाता संख्या मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 50 नंबर खाता है, 50 नंबर खाता में हो सकता है कि 3-4 रकबे हों, 3-4 प्लॉट हों आपके, ठीक है। तो एक खाता लिखेंगे और उसका प्लॉट उसके सामने लिखेंगे, उसके बगल में खेसरा, ठीक है, उसमें लिख देंगे खेसरा नंबर। जैसे 50 नंबर खाता में खेसरा नंबर मेरा 103, तो यहाँ उसके सामने भी लिख देंगे 103, ठीक है। अब 103 नंबर जो मेरा प्लॉट है उसका एरिया कितना है, मतलब कि रकबा कितना है, उसका रकबा आपको लिखना है एकड़ और डिसमिल। उसको कट्ठा, धूर, हेक्टेयर इसमें नहीं लिखना है आपको। देखिए क्लियर लिखा हुआ है ए और डी, यानी एकड़ और डिसमिल। अगर आपका मान लीजिए 20 डिसमिल है तो लिख देंगे 0.20, यानी 0 एकड़ 20 डिसमिल। हम क्लियर, हम समझ जाए, आपको मुझे समझाना, ठीक है। आप क्लियर लिख दिए। उसके बाद यहाँ लिखने के बाद इस प्लॉट का, यानी 103 नंबर जो प्लॉट लिखे थे उसका चौहद्दी कोशिश कीजिएगा कि चारों तरफ, चौहद्दी क्या होता है आपके जमीन के चारों तरफ क्या है, जमीन है किसी का तो उनका लिख देंगे कि फलाना सी का जमीन है, पैन है, आहर है, रोड है, कुछ भी तो होगा ना, तो वो पूरा ऐसे लिखना है। यहाँ पर पूरा, फिर उससे थोड़ा छोड़ के नीचे पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कितना दूर में आपका आ जाएगा, ठीक है। ऐसे पूरा मत भरिएगा, कोशिश कीजिएगा कि एक इस फॉर्म में
3 से 4, ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि 8-10 हटा दिए या एक भी नहीं, कम से कम 3 आपका बढ़िया से लिखा जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक आपका आ जाएगा चौहद्दी, तो फिर जो इस वाले खाता में जो दूसरा हम लिखेंगे रकबा वो यहाँ से लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। ये खेसरा नंबर 103 के बाद मान लीजिए 109 है, तो उसको थोड़ा नीचे करके यहाँ लिख देंगे, इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ तक तो चौहद्दी यहाँ तक आ गया है, तो इसका यहाँ लिखेंगे 234 के सामने लिखेंगे, ठीक है। तो हर प्लॉट का चौहद्दी लिखना है, हर प्लॉट का एरिया लिखना है, यानी कि रकबा लिखना है, कितना एकड़ कितना डिसमिल है। इतना लिखने के बाद आप आते हैं किस्म, 7 नंबर में लिखा है जमीन का किस्म, यानी किस टाइप का जमीन है। बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे कि पहला आपका हो सकता है धनहर। धनहर क्या होता है, अगर साल में आप 2 खेती करते हैं, मिनिमम 2 तो हम लोग करते ही करते हैं हर जगह, तो उसको धनहर लिख देंगे। रीठ आप लोग जानते हैं 1 खेती कर रहे हैं, 10 साल से ऊपर अगर वो अगर पड़ा हुआ है कुछ नहीं करना तो पड़ती लिख देंगे। अगर मान लीजिए मार्केट खोल दी हो जमीन में तो हम लिख देंगे व्यवसायिक। अगर घर बना लिए हैं तो लिख देंगे आवासीय। उस टाइप का जिस टाइप का होगा उसको हम लोग 7 नंबर में लिख देंगे हर प्लॉट के सामने, वो प्लॉट किस टाइप का है, ये प्लॉट किस टाइप का, ठीक है। 3 या 4 हटाएंगे। उसके बाद आता है शेष छोड़कर लगान। बहुत लोग को लगान पता नहीं चलता कि कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, तो आप ये 8 नंबर को छोड़ सकते हैं। इसमें कोई एकदम रूल नहीं है, नियम नहीं, इसको आपको भरना ही है, इसको आप खाली छोड़ दीजिएगा। अगर पता चल जाता है, रसीद में रहता है, पता चलता है तो ठीक, नहीं पता चलता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको 8 नंबर को छोड़ सकते हैं। ना जमा करने वहाँ भरिएगा। उसके बाद आपका आता है 9 नंबर। 9 नंबर में आपका जमाबंदी संख्या। जमाबंदी संख्या वो होता है जो कि रजिस्टर्ड टू होता है, यानी किसी जमीन में से आपने जब दाखिल खारिज करा लिया तो आपका जमाबंदी चालू हो जाता है, रजिस्टर्ड टू में आपका नाम चढ़ जाता है, यानी ये जमीन पूर्ण रूप से आपका हो चुका है। तो जो आप ये रसीद कटवाए होंगे या कटवाते होंगे उसमें आप देखिएगा ऑनलाइन वाले में थोड़ा लंबा नंबर रहता है, ज़्यादा डिजिट का, ठीक है। और ऑफलाइन जो होता है हाथ वाला जो पहले रसीद आता था उसमें 3-4 नंबर का रहता है, बटन, ठीक है। वही जमाबंदी संख्या हर प्लॉट का लिख देना। अगर एक ही जमाबंदी है, सारे प्लॉट एक ही जमाबंदी में, तो एक ही लिख देंगे, ये खत्म। उसके बाद आपका आता है 10 नंबर भूमि पर दावा का आधार। जो भूमि आप यहाँ पर लिख रहे हैं, खेसरा, ये सारा खाता रकबा ये सब, वो भूमि आपको कैसे मिला है, कहाँ से लाए। तो या तो हो सकता है कि आपका खतियानी होगा, या केवाला कराए होंगे, या बंदोबस्ती, बदले, क्रय विक्रय, जो भी है वो आपको यहाँ लिख देना है हर प्लॉट के आगे। उसके बाद आता है अभियुक्ति, अगर कोई हो, लिखा है क्लियर। 11 नंबर अभियुक्ति माने होता है रिमार्क्स, क्या कोई भी प्रॉब्लम इस जमीन के साथ है, जो दिक्कत है, तो वो यहाँ लिख देना है 11 नंबर। क्या, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी प्लॉट का लिखा, किसी और के नाम से चढ़ा हुआ है लेकिन कागज आपके नाम से है, तो यहाँ लिख देंगे कि इस खेसरा ये मेरा है लेकिन ये खेसरा इनके नाम से चढ़ गया, वो लिख देंगे। या किसी पर टाइटल सूट चल रहा है, केस चल रहा है, तो यहाँ लिख देंगे केस चल रहा है, या टाइटल सूट लिखो, उसका केस नंबर डाल देंगे, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, 11 कॉलम क्लियर है, कोई दिक्कत हुआ इसमें कोई मतलब 11 समझ गए, 11 सेकेंड होना, पहला रैयत का नाम, जिनके नाम से खाता खुलना है, जिनके नाम से सर्वे कराना है, जो जीवित व्यक्ति हैं उनका नाम चढ़ेगा। अगर वो लोग 3 भाई हैं, केवाला यदि पिता के नाम से है, केवाला पिता के नाम पर आना है तो बेटा का नाम, अगर पिता जीवित है और केवाला उन्हीं के नाम से, तो पिता का ही नाम आ जाएगा, क्योंकि दोबारा उन्हीं के नाम से सर्वे होगा। जीवित व्यक्ति के नाम से है, 3 हिस्सेदार उसमें बनता है, 3 हिस्से, तीनों का नाम है, बोला ना मैं, तीनों का नाम है। यहाँ जैसे लिख देंगे, बोला कि मान लीजिए कोई सोनू कुमार है, लिख दिया सोनू कुमार, वो मोनू कुमार, वो सनी कुमार, 3 का नाम किया, और पिता तो सबके एक है, इनका पिता लिख करके लिख दिया। अंश में सब अंश इसमें कुछ अंश का भी कोई दिक्कत, अंश तो आप यहाँ बंटवारा कर लिए हैं। जब अगर बंटवारा कर लिए होंगे तो सारे भाई अपना अपना फॉर्म भरेंगे। एक फॉर्म में क्यों भरेंगे, एक फॉर्म में वही भरेंगे जिनको सही खाता खुलवाना है। अच्छा, सब अपना अपना लेकर अपना कागज साइड है, तो हम अपना खोल के क्यों ना अपना अलग कराएंगे, है कि नहीं। जी हाँ, वो भी बता दें। अगर मान लीजिए किसी का 50 खेसरा है, 50 प्लॉट है, तो मैंने क्या बोला कि आप इसमें 3 या 4 मैक्सिमम लिख पाएंगे, उसकी इसमें जगह है नहीं, तो जितने भी लगेंगे, अगर मान लीजिए कि 40 आपके पास प्लॉट है, तो 40 के लिए 4 लिखे तो 10 पेज लग जाएगा, तो 10 पेज आप इसको लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 10 पेज लगा सकते हैं। सर 10 का फोटो कॉपी कराना, एक का खाली ऊपर का कराइए, एक का कराइए और उसका हमको रिसीविंग दे देंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत इसमें, इसके नीचे में देखिए है, अरे पापा इस बात पे मोबाइल नाम पढ़ा तो कटे सब लगेगा, अगर है तो लगाइए, उसका भी हम सारा डिटेल बताएंगे अभी कौन सा है, कोई नहीं है। अगर आपके पास डेथ सर्टिफिकेट है अवेलेबल तो बिल्कुल लगाइए, और नहीं है तो
इसको फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए नहीं कि फॉर्म में नहीं भरेंगे, आप भरिए, जमा कीजिए और बनता है तो बनवा लीजिए। इसके लिए कोई टेंशन वाला बात नहीं कि नहीं है तो हम काम नहीं करेंगे। वो आपके पास जो अवेलेबल कागज अभी आपके पास है अभी लगे, हाँ ठीक है, रूम में घर में, उसी के साथ आपको इसको सब घोषणा कर देना। ऑनलाइन में चढ़ा हुआ उसका भी जमा देना। जी सर, जो ऑनलाइन में चढ़ा हुआ उसका भी जमा देना। बिल्कुल बिल्कुल, टोटल आदमी को ही सर्वे कराना है। स्थायी पता थोड़ा सा बता दीजिए। स्थायी पता आपका स्थायी पता क्लियर जमीन का ना, हाँ नहीं स्थायी पता आप कहाँ रहते हैं, हाँ जमीन का तो डिटेल हमको पता है, यहाँ लिख देंगे ग्राम रजिस्टर तो हमको पता है कि इस गांव में ये जमीन है, ठीक है। ये नहीं कि आप जैसे सटौली भर भले कौन सा नाम है निर्माण जब भर दिए और जमीन है जसोली नहीं, वो जसोली वाला फार्म है, जो निर्माण जमीन है वही आदमी यहाँ भरेंगे, चाहे आप कहीं रहते हैं, समझ रहे हैं। नाम में सर, नाम में 3 भाई हैं, हाँ। तो तीनों अलग अलग करवाना चाहिए, तो तीनों अपना अपना फॉर्म से भरेंगे। तीनों अलग अगर हो चुके हैं हाँ, तब हाँ। लेकिन करवाना है तो आपको ऑटोमेटिक सीओ साहब के थ्रू या कोर्ट के थ्रू करा कर हाँ। हम बंटवारा नहीं, बंटवारा के अनुसार हाँ, बंटवारा नहीं करेंगे। नहीं तो फिर तीनों एक साथ में भर देंगे तो कंबाइंड खाता कैसे खुलेगा, बाद में हाँ। बंटवारा कराना हाँ, होता ही है। हाँ, हाँ। लेकिन नहीं समझ गए। फिर नीचे लिखा है स्थान, स्थान तो यही है निर्धारगंज, लिखा है तिथि, जिस दिन आप जमा करेंगे ऑनलाइन कराएंगे या इनको देने जाएंगे उस दिन का डेट लिख देना, ठीक है। यहाँ लिखा है रैयत का हस्ताक्षर, रैयत का हस्ताक्षर में तीनों भाई हैं या 2 भाई हैं या 4 भाई हैं या 1 भाई है, उनका यहाँ सबका साइन रहेगा, या अंगूठा है तो अंगूठा रहेगा। मोबाइल नंबर याद से लिखिएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पर या यहाँ कहीं भी पक्का से लिख देना है कि अगर मान लीजिए कहीं में कुछ मिस्टेक हो जाता है और हम वहाँ जब चेक किए तो हमको लगा कि नहीं ये गड़बड़ हो गए तो हम आपको फ़ोन करके इन्फॉर्म कर सकें कि थोड़ा आपका दिक्कत यहाँ पे है। फार्म नंबर 2 है